हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के टोटल 20 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आप भारत में किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली जीके जीएस का 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। और हमारे चैनल पर और भी जीके जीएस की वीडियो है, उसको जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आप भारत में जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, यूपीएससी, पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सागर समुद्री अभ्यास 2025 का आयोजन किया है? तो यह जो सागर समुद्री अभ्यास है, यह श्रीलंका के साथ भारत ने अभी हाल ही में आयोजन किया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 2, 2025 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा था? तो वह जो हमारा 126वां था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 126वां। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो वह है हमारे अरुण गोयल, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 2025 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? वह कौन सी भारतीय महिला है जो 2025 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो यह जो थी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में तान्या हेमंत ने गोल्ड मेडल जीता है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस देश ने पहला स्पेस सोलर पावर स्टेशन लॉन्च किया है? तो किस देश ने स्पेस सोलर पावर स्टेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो वह है हमारा चीन, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6, भारत के किस राज्य ने 2025 में पहला ग्रीन हाइड्रोजन पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जो है ग्रीन हाइड्रोजन पार्क, यह गुजरात ने अभी हाल ही में इसकी घोषणा की है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7, 2025 में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो जो 2025 में ऑस्कर पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जिसने जीता है वह ओपनहाइमर है। ओपनहाइमर ने जीता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला है? तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला है किस भारतीय शहर को? तो वह है हमारा श्रीनगर को मिला है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 9, 2025 में G20 या ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो वह ब्राज़ील में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, जो 2025 G20 शिखर सम्मेलन 2025 में ब्राज़ील में होगा। प्रश्न संख्या 10, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो वह कौन है जिसके साथ भारत ने हाल ही में रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है हमारा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी। तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। लाइक करना मत भूलना दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, भारत का सबसे प्राचीन वनों से आच्छादित राज्य कौन सा है? तो जो भारत का सबसे प्राचीन वनों से आच्छादित राज्य है वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12, किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा को समाप्त किया गया? तो वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके शासनकाल में सती प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? तो वह था हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13, भारत का भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो जो भारत की भूमध्य रेखा है वह किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो वह है हमारा जो भूमध्य रेखा होकर गुजरती है वह इक्वाडोर, ब्राज़ील और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। इन तीनों देशों से होकर गुजरती है भारत की पृथ्वी की भूमध्य रेखा। और यह ऑस्ट्रेलिया से पृथ्वी की भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 14, किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रमन प्रभाव के लिए CB रमन को मिला था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16, भारत में सबसे बड़ा बांध डैम कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वह है हमारा टिहरी बांध। भारत में सबसे बड़ा बांध या डैम टिहरी बांध है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17, किस ग्रंथ में दशावतार की कथा मिलती है? तो वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें 10 अवतार की कथा मिलती है? तो वह है हमारा भागवत पुराण में 10 अवतार की कथा मिलती है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो जो हमारा ब्लू रिवॉल्यूशन है वह मत्स्य पालन से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 19, भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है वह सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य में लागू की गई थी और भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था सन 1959 में लागू की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1959। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, किसने सार्वजनिक प्रशासन को राजनीति विज्ञान का विस्तृत स्वरूप कहा? तो वह कौन था जिसने सार्वजनिक प्रशासन को राजनीति विज्ञान का विस्तृत स्वरूप कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो या थ्योरी चाहिए तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। मैं उस पर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो PYQ, MCQ और थ्योरी के फॉर्मेट में लेकर आऊँगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।